सियासत के ऐवानों से, गरीब और मजलूम अवाम के नुमाइंदों से। मुल्की अदारों में छुपे नसूरों से, मेरे माशरे के करप्ट और जालिम अनासिर से। मैं करूंगी सवाल क्योंकि सवाल तो बनता है। प्रोग्राम सवाल ये है सिर्फ सिटी FSD न्यूज़ पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा ज़ीशान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल ये है सिर्फ और सिर्फ सिटी FSD न्यूज़ पे। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं 225 मलखावाला के करीब एक कॉलोनी है, नज़ीर कॉलोनी, और हल्का है CC 86। वहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे वासा की नाकस कारकर्दगी के बाइस अफसोस कि इस इलाका मकीनों को मीडिया की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि ना तो इनकी वासा वालों ने सुनी और ना ही यहाँ के MPs MNAs ने सुनी। मेरा वासा वालों से ये सवाल है कि क्या कारकर्दगी यहाँ पे अदा करेंगे? क्या वो इन लोगों की आवाज़ नहीं सुनते? क्या वो इन लोगों की मुश्किलें नहीं सुनते? यहाँ पे जो नाले का पानी की ऊंचाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ रोड से 1 इंच नीचे है। जब यहाँ पे बारिश आती है या ओवरफ्लो होता है तब वो पानी लोगों के घरों में चला जाता है। मैं आपको ये एप्लीकेशन दिखाना चाहूँगी, मेरा कैमरामैन आपको ये मेरी एप्लीकेशन दिखाते हैं जो यहाँ के इलाका मकीनों ने वासा को दी है। मार्च में 18 मार्च 2021 को ये एप्लीकेशन वासा को गई। अफसोस कि कितने महीने गुजरने के बाद भी वासा की कारकर्दगी नज़र नहीं आई। यहाँ के सब इंजीनियर, डिप्टी डायरेक्टर और MD साहिब ने आंखों पे पट्टी बांध ली और उन पे इस एप्लीकेशन का कोई असर ही नहीं हुआ। उनकी बला से चाहे तो इंसानों की जान जाए चाहे मवेशियों की जान जाए, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गवर्नमेंट के बजट से सिर्फ़ और सिर्फ पेज लेना जानते हैं, सैलरी लेना जानते हैं और AC में अपनी सीट पे बैठ के रोब झाड़ना जानते हैं। उसके अलावा ये इन्होंने बजट लिया, एस्टीमेट लगाया कि इसकी कंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ इलाका मकीनों का ये ही मुतालबा है कि जो नाला है उसके ऊपर से छत बना दी जाए ताकि उसमें कोई चीज़ ना गिरे और उसकी जो साइड्स की दीवार हैं वो बना दी जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई नाले की बाउंड्री ही नहीं है, जिसके बायस वहाँ पे बच्चे भी गिर जाते हैं, जानवर भी गिर जाते हैं, बाइक गुज़र रही है या साइकिल गुज़र रहा है, कोई भी चीज़ गुज़र रही है वो वहाँ पे गिर जाती है। बीमारियाँ जो हैं वो तो गंदे और बदबूदार पानी की वजह से बनती ही बनती हैं। ये जो एस्टीमेट है ये सिर्फ़ और सिर्फ ये एस्टीमेट 1 करोड़ 27 लाख के लगभग है, जबकि गवर्नमेंट के जितने मुलाजिम बैठे हैं मेरा ख़्याल है कि उनकी अरबों में तनख्वाहें गवर्नमेंट पे करती है। वो क्यों पे करती है मेरी समझ से बाहर है, जबकि वो अफसरान वहाँ पे सीट्स पे बैठे हैं, काम करते नहीं हैं, AC चला के बैठ जाते हैं, लोगों को बाहर बैठा देते हैं कि वेट करें, और जब उनकी बात सुनने का टाइम आता है तब वो कह देते हैं कि जी अब तो टाइम ख़त्म हो गया, ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया, हम तो आपकी बात नहीं सुन सकते। लोग जाते हैं सारा दिन वहाँ पर खज्जल ख्वार होते हैं और बजाय के रिस्क कमाने के इसी मुश्किल के पीछे भागते रहते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास पोस्ट ऑफिस की कुछ रिसिप्ट्स मौजूद हैं जो कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को गई एप्लीकेशन। मुझे नहीं पता कि उन तक पहुंची या नहीं पहुंची। मेरा ख़्याल है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तक ये एप्लीकेशन पहुंची होती तो यहाँ पे वासा की कारकर्दगी ज़रूर होती, लेकिन वो एप्लीकेशन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तक लोगों ने पहुंचने ही नहीं दी। जो ओहदेदारान इमरान ख़ान साहिब ने बिठाए हैं उन्होंने पहुंचने ही नहीं दी, उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। उसके बाद वासा के MD साहिब को गई, उसकी भी मेरे पास ये रिसिप्ट है। उसके अलावा वज़ीर आला पंजाब को गई, उसकी भी मेरे पास रिसिप्ट है। ये एप्लीकेशंस कहाँ हैं? अगर तो ये इमरान ख़ान साहिब के पास पहुंची हैं तो अफसोस के साथ इमरान ख़ान साहिब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे आपके ओहदेदारान की कोई कारकर्दगी नहीं है। और अगर ये एप्लीकेशंस आज मैं आपको दिखा रही हूँ, सबूत के साथ दिखा रही हूँ, अगर ये एप्लीकेशंस आप तक नहीं पहुँची तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहिब अवाम की खातिर मासूम बच्चों की जानों की खातिर काइंडली इन एप्लीकेशंस पे गौर करें, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाएं। अगर ये काम वासा वाले नहीं करते, अगर यहाँ पे कोई कारकर्दगी मुझे नज़र नहीं आती, मेरे चैनल को नज़र नहीं आती, यहाँ के इलाका मकीन सेटिस्फाई नहीं होते, तो फिर मजबूरन सड़कें भी बंद करनी पड़ेंगी, वासा के दफ्तर के सामने जाके एहतजाज भी करना पड़ेगा,
उनके साथ अगर मजबूरन इलाका मकीनों का ये कहना है कि बदतमीज़ी भी करनी पड़ी तो हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम अपने हक़ के लिए बोल रहे हैं और हक़ के लिए बोलना हर पाकिस्तानी शहरी का फ़र्ज़ भी है और हक़ भी है। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ के एक इलाका मकीन मौजूद हैं जो कि एक रोज़ गुज़र रहे थे नाले के पास से और ओवरफ्लो था नाला, वहाँ पे जरासीम इस कदर थे कि इनको रिएक्शन हो गया और उस रिएक्शन के नतीजे में ये अब बोल नहीं सकते। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, मेरी आंखें अश्कबार हैं कि मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये बोल नहीं सकते और ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। इनको कौन सी बीमारी लगी है, ये बोल नहीं सकते, ये कोई काम नहीं कर सकते। इनके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, कौन इन बच्चों को पालेगा, क्योंकि उनका बाप की जो हालत है वो इस कदर है कि ना वो बोल सकते हैं, ना वो ज़्यादा देर तक खड़े हो सकते हैं, ना वो कोई काम कर सकते हैं। कौन ज़िम्मेदार है इस चीज़ का, मेरा आपसे सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, शुक्र है। आप मुझे ये बताएं कि आप कब से यहाँ पे जनरल काउंसलर हैं और आपने कितनी काविश की है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाने की? तकरीबन अरसा 20 साल से 3 दफ़ा मैंने इलेक्शन लड़ा जी और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा विन किया है और 20 साल में इतनी काविश, इतनी कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद हमारा कोई अमल दरामद नहीं हो सका। ये चैनल 4 जो है ये डुड्डीवाना से लेकर 4 नंबर गली नज़ीर कॉलोनी तक ऊपर से छत डाला हुआ है, इससे आगे ओपन है और एक तरफ CC 86 और दूसरी तरफ CC 87 है। 2 UC के दरमियान से ये गुज़र रहा है, दोनों वादियों के, और इसकी दीवारें भी वो भी गिर चुकी हैं। आए दिन कोई ना कोई इसमें कभी बच्चा को गिर जाता है, कभी कोई भैंस गिर जाती है और अब भी इस वक्त जो हम देख रहे हैं मौजूदा एक बछड़ा भैंस का जो इसमें गिरा हुआ था और इसकी सफाई नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट जमा है, बल्कि चैनल 4 में गोबर इतना ज़्यादा डाला जाता है। डायरेक्टर MD वासा और सब इंजीनियर, MD वासा जब्बार गुजर और डिप्टी डायरेक्टर शाहद गिल साहब और सब इंजीनियर सईद गुजर, हम इनके पास भी बार बार कई दफ़ा गए हैं, लेकिन इन्होंने अब हमारी कोई बात नहीं सुनी और कोई अमल नहीं किया है, बल्कि इनके करिंदे खुद इस नाले से चैनल 4 से जो लोग इसमें गोबर भैंसों का डालते हैं, उनसे दूध की कैने 5-5 किलो की और पैसे 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपया लेकर चले जाते हैं और उन्हें पूछते तक नहीं है। ये तकलीफ़ सारे इलाका मकीनों के लिए बनी हुई है। यहाँ पर बदबू, गंदगी हर तरह की, उसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, हेपाटाइटिस, और पानी जो गंदे नाले का ये बगैर बारिश के भी जब ओवरफ्लो होता है तो गलियों में चला जाता है। गली नंबर 1, 2 और 3 नज़ीर कॉलोनी, ये लोग इतने बेचारे तंग हैं कि अपने घरों के आगे बांधने के लिए मिट्टी के या रेत के बोरे भर कर रखते हैं ताकि इनके घरों में पानी दाखिल ना हो। हमको तकरीबन काफ़ी अरसा और हमने कई बार इनको कई बार दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन इन्होंने अमल दरामद नहीं किया। कभी कहते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है, मशीनरी नहीं है, कभी कहते हैं हमारे पास तेल नहीं है। बस ऐसे आने बहाने करके, अगर ज़्यादा दफ़ा कहते हैं तो कहते हैं भाई जो करना है कर लो, हमसे नहीं होता है, और जवाब दे देते हैं। हमने इनको कहा है कि अगर आपने अब ना किया तो हम एहतजाज करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, आपके दफ्तर के आगे आके एहतजाज करेंगे। फिर थोड़ी तसल्ली दे देते हैं, फिर 2-4 दिन ठहर जो हम कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई अमल दरामद नहीं करते हैं। ये जो चैनल 4 है, मैंने तो ये भी कहा था कि आप ऐसे करें। उन्होंने ना एक एस्टीमेट बनवाया, इसका एस्टीमेट कितना बना मैडम ये देखिए, खुदा माफ़ करें, इन्होंने पता नहीं भरना नहीं है। 470 फुट पैमाइश है इसकी, 470 फुट एस्टीमेट इसका कितना बना, मेरे पास कापी पड़ी है, 1,27,00,000। 476 फुट की पैमाइश का बिल कितना बना 1,27,00,000 रुपया। अफसोस नहीं है क्या इन्होंने मरना नहीं है? ये दफ्तर AC इनके पास सदा ही रहने हैं, कब्रों में भी AC जाएंगे इनके साथ। बहुत दुख की बात है। फिर मैंने ये भी कहा, उनको ऑप्शन दी है कि आप ऐसे करें, जो पैसे आप
चैनल 4 के दोनों साइडों से वसूल करते हैं आपका स्टाफ। ये बात ज़ेर गौर है कि चैनल 4 की दोनों साइडों से जो आप पैसे रिकवर करते हैं जो गवर्नमेंट को नहीं मिलते, इतने कनेक्शन है, मैं दिखा सकता हूँ। मैंने कहा वासा वालों को कि आप ऐसे करें, वो 2 माह के पैसे खुदा के लिए, मैंने ऐसे हाथ जोड़े थे कि खुदा के लिए आप ऐसे करें 2 माह के पैसे गवर्नमेंट को जमा करवाएं और मेरा वो चैनल 4 कंप्लीट हो जाएगा और मेरी नज़ीर कॉलोनी के जितने लोग हैं, जितने बच्चे हैं, सब आपको दुआएं देंगे, आपकी आखिरत अच्छी हो जाएगी। मैंने ये भी कहा था। वो नहीं, ऐसे नहीं होगा भी, कैसे होगा, कब होगा? 25 साल से हम ये दुख देख रहे हैं। अब ये लाइन हमारी लगी है, जब ये पानी ऊपर होता है ना जी, तो ये पानी जब इधर जाता है तो पानी में जो कचरा वगैरह होता है ना, वो हमारी लाइनों में आ जाता है। पिछले दिन जो लाइनें बंद हो जाती हैं, अच्छा, जब हम वासा वालों को कहते हैं कि ये हमारी लाइनें खोलें, तो वो क्या कहते हैं, कितना अच्छा जवाब उनके पास, हम बिल पे करते हैं, वो कहते हैं कि आपकी कॉलोनी रजिस्टर्ड नहीं है, आपकी कॉलोनी हैंड ओवर हमने नहीं ली। हाय, क्यों नहीं ली? हम बिल नहीं देते, गवर्नमेंट ने हमें कनेक्शन सीवरेज दिया तो हम बिल पे करते हैं, डिमांड नोट्स हमने जमा करवाए, तो उनका ये जवाब बनता नहीं है। उनके ख़िलाफ़ मैं कहता हूँ कार्रवाई की जाए। जो लोग इस चैनल 4 पर कमर्शियल और घरेलू कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो और इसकी जो तस्दीक है, इसकी जो तहकीक है, जो इसकी इंक्वायरी है, वो फैसलाबाद लेवल पे नहीं होनी चाहिए, नहीं, वो कम से कम नैब वालों को दे देनी चाहिए। जब नैब वाले इसकी तफ्तीश करेंगे तो पता चलेगा कि ये वासा वाले कभी साइकिल पे हुआ करते थे, तो अब इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां से आ गईं, फिर पता चलेगा जब इंक्वायरी होगी। तो मेरा तो सवाल बस मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इमरान खान साहब से, वज़ीर आला पंजाब से, और हमारे जो MNA साहब हैं फ़रह हबीब साहब से, और जो MP हैं हमारे शफीक गुज्जर साहब, जिसकी चलती है ठीक है, जिसकी नहीं चलती, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आएँ, एक दिन के लिए भी ना आएँ, 1 घंटे के लिए आ जाएँ। मैं इधर से खालिस दूध लूँगा यहाँ से, और यहाँ पर बिठा के मेरे साथ चाय पी लें। बहुत ज़्यादा मैं उनको रिकमेंड नहीं करता भी वो हमें क्या देंगे नहीं देंगे, 1 घंटे के लिए आ जाए हमारे पास। क्या जब इलेक्शंस होते हैं तो MPs और MNAs जो उम्मीदवार होते हैं वो वहाँ पे यहाँ पे आते हैं वोट मांगने के लिए, अपनी कैंपेन्स के लिए? जी, जब वो इलेक्शन होते हैं ना, जो पाकिस्तान में शुरू से सिस्टम चल रहा है कि हम आपके मकान बना देंगे, हम आपकी सड़कें बना देंगे, सीवरेज बना देंगे, कुछ तो काम हो जाते हैं। लेकिन पिछली हुकूमत ने जब ये काम शुरू किया था ना, रुड़ी वाले से लेके नज़ीर कॉलोनी तक की जो छता हुआ नाला है, उसकी पैमाइश 5 फुट है, सिर्फ 5 फुट। उसके ऊपर लोग बड़े अच्छे तरीके से जा रहे हैं, उसकी स्मेल भी बाहर नहीं आ रही। तो MPA जो है वो तो बेचारा क्या कहूँ उससे, वो तो हरा हुआ है, नून लीक है। तो जो हमारे MNA साहब हैं उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ हमारी मेहरबानी करें हम पे। और ये जो निके निके बच्चे हैं ना जी, ये इनकी बीमारियां, अभी ये टेस्ट करवाएं कितनी बीमारियां हैं इनमें। ये बीमारियां डी ग्राउंड में नहीं होंगी। यहाँ पर मैं अगर फ्रिज ले आऊँ, मैं अगर AC ले आऊँ, या मेरा कोई भाई या मेरी कोई बहन ले आए, वो 2 साल से नहीं ज़्यादा नहीं चलेगा। क्यों? इसलिए किस पानी केमिकल की स्मेल इतनी है कि उसके जो तांबे के पैप है वो गल जाते हैं, AC काम करना छोड़ देता है। तो जब बारिश अभी लाहौर में हो, या हमें इतला मिलती है कि जी आज बारिश TV पे देखते हैं ना जी, तो हमें क्या फ़िक्र होता है? हमें अपनी मंजियों का, अपने कपड़ों का फ़िक्र नहीं होता। हमें सबसे ज़्यादा फ़िक्र होता है कि हम जल्दी से जल्दी वो रेत के भरे हुए जो थैले हैं ना, उनको अपने अपने दरवाजे में लगा लें कि खुदा ना खास्ता अगर बारिश इधर आ गई तो हमारा जो चैनल 4 है वो हमारे साथ क्या करेगा। पिछले दिन मेरे भाई हैं, उनकी बीवी फौत हो गई। मैंने उससे 1 माह पहले डिप्टी साहब को कहा था कि खुदारा हमारी गली नंबर 1 में पानी है, 2 नंबर में पानी है, 3 नंबर में पानी है, चैनल 4 की सफाई करवाएं। चैनल 4 भरा हुआ है, तो अगर कोई फौतगी हो गया तो हम क्या करेंगे। जब उसकी बीवी शाम को फौत हो गई तो मैडम मैं ये हल्फन कहता हूँ, मैं ही नहीं कहता, ये मोहल्ले वाले सारे कहेंगे
कि उनके घर के सामने कोई दरी बिछाने के लिए जगह नहीं थी, गंदा पानी भरा हुआ था। हमसाये की बैठक ली, वहाँ पे बैठे, वहाँ पे दुआ की। उन्होंने घर में वो सब बेचारी वो जो औरत सी जो फौत हो गई, उनको घर में ही वो नहलाया धुलवाया, और जनाजा भी ऐसे कपड़े उठा के लेके गए हैं जैसे वो कपड़े पलीत हो गए थे लोगों के, दोबारा वज़ू करना पड़ा लोगों को वहाँ पे जाकर। ये हमारी मुश्किलात कब ख़त्म होंगी? जी बिल्कुल। सिटी एफएसडी न्यूज़ आपके साथ है, हमारी काविश आपके साथ है। जी थैंक यू। जी तो व्यूवर्स, आपने देखा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, और जब मैंने इनसे बात शुरू की तो इनकी आंखें भी अश्कबार थीं और इनके पास अल्फाज नहीं थे कि वो किन अल्फाज में अपनी मुश्किलात बता सकें। बच्चों की डेथ होती है, मवेशियों की डेथ होती है, स्मेल होती है, पानी घरों में चला जाता है। कहाँ हैं ये वासा वाले, कहाँ हैं ये सियासतदान, कहाँ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? मेरा उनसे सवाल है, क्यों उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? मुझे खुद अफसोस हो रहा है जब मैं ये छोटे बच्चे देख रही हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे एक भी बच्चे का टेस्ट करवा लें तो देखें कि उसमें कितनी बीमारियाँ होंगी। जाहिर है जब इतने जरासीम होंगे, गंदा बदबूदार पानी होगा तो बीमारियाँ तो होंगी ही। क्या इन लोगों की जान इतनी सस्ती है कि MPAs, MNAs, चेयरमैन और स्पेशली वासा वाले, वासा के MD साहिब, वासा के सब इंजीनियर, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वासा के डिप्टी डायरेक्टर कहाँ पे हैं? ही नहीं। वासा वाले तो जो हैं वो कहते हैं कि आप जाएं, जो लोग वहाँ पे गंद बिखेर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, आप उनको फायर मार दें। क्यों फायर मार दें? इनके पास मौजूद हैं वो लोग जिनको वासा वालों ने ये बातें कही। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर उनके घर वालों को कोई फायर मार दे तो उन पे क्या गुजरेगी। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब वो कहते हैं कि आप घर गिरा दें अपने तो वहाँ पे सफाई हो सकती है, तो उनके अगर कोई घर गिरा दे या खुदाई आफत से उनके घर गिर जाएं तो फिर वो क्या करेंगे? क्या उनके बच्चे सड़कों पे बैठेंगे? क्या उनके बच्चे जो हैं वो इस तरह के गंद में रह सकते हैं? मेरा ये वासा वालों से सवाल है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि इस टाइम मैं घर के बाहर मौजूद हूँ और मुझे अफसोस के साथ बार बार ये बताना पड़ रहा है कि ये घर है और इन्होंने अपने घर के दरवाजे के बाहर ये रेत से भरे हुए बोरे रखे हुए हैं। इनका मकसद क्या है, ये इन्होंने क्यों रखे हैं कि जब भी ओवरफ्लो होता है या बारिश आती है तो पानी जो है इनके घरों में जाता है, तो ये अपने दरवाजे के आगे इस तरह बोरे रख के बंद लगाने की कोशिश करते हैं कि शायद हमारी ये कोशिश कामयाब हो जाए और हमारा घर जो है वो डूबने से बच जाए, गंदा पानी अंदर ना जाए। और इसके साथ साथ ये तो दरवाजे के बाहर ये बोरे तो लगा देते हैं, लेकिन इन्होंने अपने घर के अंदर दरवाजे के अंदर वाली साइड पे ये सीमेंट का इन्होंने एक रैंप टाइप बनाया हुआ है, जिसका मकसद ये है कि पानी इनके घरों में ना जाए। किस कदर मजबूर ये अवाम है, किस कदर मजबूर ये लोग हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये दुनिया देखेगी, ये पाकिस्तान देखेगा, ये यहाँ के अफसरान देखेंगे, ये वासा वाले देखेंगे, ये MD साहिब देखेंगे, ये डिप्टी डायरेक्टर साहिब देखेंगे, ये सब इंजीनियर वासा देखेंगे कि किस कदर ये लोग मजबूर हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर आपके घरों में ऐसे बंद लगे हों, अगर आपके घरों में इतना गंदा पानी आता हो, क्या आप लोगों की ज़िंदगी वहाँ महफूज है? क्या आप अपने बच्चों को वहाँ रहने देंगे? हरगिज़ नहीं रहने देंगे, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ सीट पे बैठना जानते हैं। आप लोग तो सिर्फ ये जानते हैं कि ऑफिस में और घरों में AC चल रहे हैं, बस बहुत है, हम लोग AC में रहेंगे, हम लोग खुशबू लगा के रहेंगे। पर ये बदबू, ये रैंप, ये सीमेंट की बोरियां, यहाँ का गंदा पानी, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये मेरा सवाल है वासा से, और ये मेरा सवाल है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मेरी एंकर नेहा ज़ीशान और सिटी FSD न्यूज़ की और यहाँ के इलाका मकीनों की गुजारिश है कि प्लीज़ वासा वालों को कुछ समझाएं, वासा वालों को बताएं कि वो जो पे लेते हैं वो काम करने की पे लेते हैं। अगर उन्होंने काम नहीं करना तो वो अपने घरों में बैठ जाएं, गवर्नमेंट का पैसा हराम ना करें। सियासत के ऐवानों से, गरीब और मजलूम अवाम के नुमाइंदों से, मुल्की अदारों में छुपे नसूरों से, मेरे माशरे के करप्ट और जालिम अनासिर से,
मैं करूंगी सवाल क्योंकि सवाल तो बनता है। प्रोग्राम सवाल ये है सिर्फ सिटी FSD न्यूज़ पे।